सिलेंडर जो है ना, जो उसका रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर और पाइप में से आग जल रही थी। सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ। जब मैंने देखा सिलेंडर में आग लगी हुई है तो मैं सिलेंडर को बुझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा किसी कारण कोशिश करके मैंने वो सिलेंडर बुझाया। उसके बाद पता चला दोनों बच्चे अंदर ही हैं। अभी जो उनके पिताजी हैं वो अभी 2 बच्चों की वो जो डेड बॉडी है उसके लिए हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो वहाँ से नीचे से लेडीज उतरती हुई आई कि आग लगी, आग लगी, आग लगी। तो अगर वो जो आग थी ना, वो इतनी भयानक थी कि वो उसको कंट्रोल करने में ही मेरे ब्रदर के दोनों हाथ और मुंह जल गए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ पंजाबी बाग के मनोहर पार्क में, जहाँ पर एक दिल दहला देने वाला हिस्सा यहाँ किस्सा सामने आया है कि रविवार की रात को एक घर में एलपीजी के फटने से या एलपीजी के लीक होने से यहाँ पर आग लग गई थी। तो फिलहाल उसी के चलते 2 बच्चे, 14 वर्षीय और एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो फिलहाल यहाँ के जो मकान मालिक है हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ था और किस तरह से यहाँ पर सामना उन्होंने किया था। तो नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। संदीप पाठक जी। तो सर आप यहाँ के मकान मालिक हैं। हाँ जी। तो फिलहाल इस जो भी घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घटना जी हुई, ऊपर आग लगी है, वो मैं चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने देखा ऊपर आग लग रही है और चिल्लाने की आवाज़ आ रही तो मैं भाग के ऊपर गया। जब मैंने देखा सिलेंडर में आग लगी हुई है तो मैं सिलेंडर को बुझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा किसी कारण कोशिश करके मैंने वो सिलेंडर बुझाया। उसके बाद पता चला दोनों बच्चे अंदर ही हैं। फिर उसके बाद बच्चों को निकाला गया तो उस टाइम फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे वो एक्सपायर बताया गया। अच्छा, तो मतलब फिलहाल 2 बच्चे अंदर थे और बताया जा रहा कि एक बहन भी थी लेकिन वो बाहर थी। वो बाहर निकल गई थी, उसकी मम्मी भी थी ऊपर, वो भी बाहर थी। तो माँ और जो बहन है वो बच गई, लेकिन 2 बच्चों की 2 बच्चों की डेथ हो गई। तो आप भी वहाँ बचाने गए थे। तो आपको भी यहाँ पे दिक्कत हुई? हाँ, थोड़े मैं भी जल गया हूँ बचाने की कोशिश में, लेकिन मैं सिलेंडर को बंद कर दिया था पूरा। अच्छा, क्या पता वजह कुछ पता है कि कैसे लीक, क्या कुछ हुआ कुछ नहीं पता, बस ये पता है मैं ऊपर गया था सिलेंडर में आग लग चुकी थी, सिलेंडर में आग निकल रही थी। अच्छा, वो रेगुलेटर और सिलेंडर वही रेगुलेटर में आग लगी हुई थी, सिलेंडर से निकल रही थी आग। अच्छा, तो फिलहाल उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन वगैरह यहाँ पर आई है? सब आए थे। तो क्या उनका क्या दावा था कि उन्होंने क्या जानकारी कुछ दी आप लोगों को? सर वो भी तो उन्होंने देखा कि जब से आग बुझ चुकी थी, जब वो सब आए थे उनको भी पता चला कि गैस से आग लगी है। बस अभी वो देख रहे हैं। अच्छा, अभी देख ही रहे वो हैं कि गैस से आग लगी है, वो देखा था उन्होंने, रेगुलेटर सिलेंडर ले गए थे। तो फिलहाल यहाँ पे जो बच्चों की माँ या बाप कोई है यहाँ पर जिस तरह से? उसके पिताजी गए हुए हैं, यहाँ पे है नहीं, और मदर किसी रिश्तेदार गया। अच्छा, तो मतलब अभी जो परिवार वाले बॉडी वगैरह जो है वो अभी हॉस्पिटल में ही है? हाँ, हॉस्पिटल में। तो फिलहाल जब पुलिस प्रशासन आई या फिर दमकल विभाग भी आया तो उन्होंने क्या कितनी देर में इस आग पे काबू पाया? आग बुझ चुकी थी सर। अच्छा, जब तक आए थे तब तक बुझ चुकी थी। अच्छा, आप लोगों ने भी कोशिश करी थी बुझाने की तभी? मैंने बुझाने की कोशिश की थी, जब उस ऊपर गया था, जब उसके बाद आग में कंट्रोल हुआ था। अच्छा, तभी कंट्रोल हुआ था। अच्छा, जैसे अभी फिलहाल पुलिस भी आती जाती रहती होगी या फिर यहाँ पे ऐसी कोई और घटना भी आज तक कभी हुई है? नहीं मैम, नो, आज तक कभी नहीं हुई। नहीं। अच्छा, तो फिलहाल जैसे अभी बात ये है जो बच्चों के माँ बाप है उन्होंने भी कुछ कोशिश करी या फिर यहाँ पे वो थे ही नहीं? उनके पिताजी नहीं थे, उनकी माता जी थी, वो तो रो रही थी, और जब मैं गया तो वो भी मेरे को मदद कर रही थी पानी वानी लाने में, सामान वान पकड़ाने में। अच्छा, माँ और बहन जो थी वो यहाँ पर वो भी सब मदद कर रहे थे। बाकी और भी जने थे जो मदद करवा रहे थे, जैसे पानी वानी ला रहे थे, नीचे से कंबल उम्बल दे रहे थे। अच्छा, तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये घर है, यहाँ के जो टॉप फ्लोर है उस पर आग लगी थी। उनके माँ और जो बहन है वो फिलहाल अभी सेफ है, उनका कोई खतरा नहीं, लेकिन अभी जो उनके पिताजी हैं वो अभी 2 बच्चों की वो जो डेड बॉडी है उसके लिए हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो यहाँ से मकान मालिक से बात करके हमें पता लगा कि जो आग थी वो पहले से लग चुकी थी, ये सिर्फ वहाँ बचाने गए थे। तो और जुड़ते हैं लोगों से, जानते हैं इस घटना के बारे में और भी देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। तो फिलहाल मैम पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम, मैं अनीता पाठक हूँ, मकान मालिक की बेटी हूँ। अच्छा, तो मैम आप मुझे बताएंगे इसके बारे में कि क्या हादसा था, कैसे क्या हुआ? मैडम, मेरा ब्रदर की ये जनरल स्टोर है जी। मेरा ब्रदर यहाँ जनरल स्टोर में दुकान में ग्राहक होते हैं, शाम के टाइम की बात है, तो वो अपना काम कर रहा था। अच्छा। और मेरी दोनों भाभियाँ, एक खाना बना रही थी, एक उसकी छोटी डॉटर है वो उसके साथ थी, और मेरी मम्मी बुजुर्ग है तो वहाँ लेटी हुई थी। और मैं ना भगवान जी के बर्तन
होते हैं ना जो, जी, जी, जी। वो साफ कर रही थी अपने चौक के अंदर। अच्छा। तो वहाँ से नीचे से लेडीज़ उतरती हुई आई कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो जहाँ मेरा बर्तन थे वो छोड़ दिए और मैंने यहाँ फट से भाग के अपने भाई को बोला। उस टाइम मेरा छोटा भाई था, बड़ा भाई मेरा व्रत उस दिन फास्ट भी था, नवरात्रि का पहला फास्ट था, वो व्रत खोल रहा था और ये यहाँ काम कर रहा था। तो मैंने इसको आके बोला कि भाई ऊपर आग लग गई है। तो जैसे था वो दुकान छोड़ के वो ऊपर भागा तो देखा उसने कि भाई सिलेंडर जो है ना, जो उसका रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर और पाइप में से आग जल रही थी। सिलेंडर को कुछ नहीं हुआ, सिलेंडर बिल्कुल सही सलामत है, मगर वो जो आग थी ना, वो इतनी भयानक थी कि वो उसको कंट्रोल करने में ही मेरे ब्रदर के दोनों हाथ और मुंह जल गए। और ना जब उसको तब तक जब आग बुझ गई तब तक पता नहीं था कि बच्चे अंदर हैं। अच्छा। यदि उसको मेरे ब्रदर को पता होता ना तो पहले बच्चों को ही निकालने की कोशिश करता। बिल्कुल। क्योंकि जब वो उसकी मदर थी ना, उसकी छोटी बेटी भी अंदर थी और वो 2 मिनट पहले हैंड वॉश करने के लिए बाहर आई थी। तो बाहर थी तो उसने सोचा मैं निकली हूँ, मेरी छोटी बेटी भी निकल गई, तो दोनों और मेरे बच्चे जो हैं वो भी निकल गए। वो इस कन्फ्यूज़न में रह गई। वो बस चिल्लाए जा रही थी, उसने ये नहीं बोला, उनको ये नहीं पता चला कि मेरे दोनों बच्चे अंदर हैं। लास्ट टाइम तक मेरे ब्रदर को ये नहीं पता था कि भाई दोनों बच्चे अंदर हैं। नहीं तो मेरा ब्रदर अपनी जान की परवाह किए बगैर उन दोनों बच्चों को निकालता। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है बच्चों से तो बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है, इसलिए तो खुद भी उसका बहुत नुकसान हो गया है, बहुत मुंह हाथ जल गया। मगर हमें अफसोस है कि भाई हम बचा नहीं पाए। बिल्कुल। हमें ये अफसोस है कि भाई सामान जल गया या मेरा ब्रदर जल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो मेरे भाई को अभी तक ये अफसोस है कि मैं बचा नहीं पाया उन दोनों बच्चों को। बिल्कुल। तो फिलहाल जो उनके माता पिता, उनका क्या हाल है, उनका कुछ बताएंगे? मदर तो उस होश में ही नहीं है। फादर डेड बॉडी लेने गए हैं वहाँ से, मोचरी से, और मदर है जो अभी तक तो सुबह यहीं थी, तो रिलेटिव कहीं यहाँ पे आसपास रहते हैं तो वहाँ ले गए हैं उसको। कि वो होश में नहीं है, इसलिए। बिल्कुल। तो मतलब जैसे यहाँ पे हादसा हुआ तो उससे पहले किसी को कुछ भनक पड़ी? किसी को भनक ही नहीं पड़ी। हम किसी को, जब आग इतनी भयानक हो गई ना, जब पता चला, तब बिल्डिंग में कोई जेंट्स भी नहीं था। अच्छा। कि कोई जेंट्स होता कि हेल्प कर पाता, लेडीज ही लेडीज थी। वो घबरा के ना नीचे आ गई, और जो 1-2 थी जो ऊपर थी तो वो नीचे ही नहीं आई, और जो नीचे वाली फ्लोर पे थी वो औरतें आके मतलब इतने डर से आई, और वो आके नीचे उन्होंने बताया कि भाई आग लगी, आग लगी। हम तो नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, हमें क्या पता कि सबसे ऊपर क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो कोई बताएगा जब ही तो पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे भयानक रूप ले लिया आग ने, उसके बाद यहाँ पे पुलिस वगैरह आई, तो उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से या कुछ बात आपसे कही हो? नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है जो हमें कहेंगे, कुछ हमारा कोई रोल ही नहीं है। हम क्या, हम तो बल्कि हमने सिर्फ जो हुआ हमने वो करा। बिल्कुल। तो हमारे तो कोई गलती, मकान मालिक के रूप में जैसे पुलिस जो कहती है, मकान मालिक के रूप में बस यही बोला कि बस जो फॉर्मेलिटीज होती हैं मकान मालिक की वो पूछी उन्होंने बस। और तो क्योंकि हमारा कोई ऐसा रोल ही नहीं है ना, हमें कोई गलती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं भैया, हमारी कोई गलती हो या हमारा कोई रोल हो, मकान तो किराए पे तो दुनिया देती है, तो हमने भी किराए पे दे रखा था, हम मकान मालिक है, ऐसा हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल। आप यहाँ देख रहे थे कि इस घर में बहुत ही भयानक तरीके से आग लगी थी, और तो और जो सबसे ऊपर वाला घर है यहाँ पर, उसमें आग लगी थी, और जो मकान मालिक है वो उस टाइम पे नीचे थे। तो हड़बड़ी में यहाँ पर मकान मालिक ऊपर गया और उन्होंने देखा कि आग तब तक भयंकर रूप में लग चुकी थी। इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा।